हरे कृष्णा। आप सबको उत्पन्ना एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष में आती है और यह एकादशी बहुत ही पुण्यवान है। जो कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करता है वह सभी अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करता है। इस एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, कृपया मुझे ये बताइए कि इस पुण्य एकादशी का उत्पत्ति कैसे हुई, यह संसार में सभी व्रतों में कैसे श्रेष्ठ है और यह देवताओं की अत्यंत प्रिय क्यों है। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक बार की बात है, इसी तरह जो इंद्र हैं, जो स्वर्ग के देवता हैं, तो एक बार भगवान श्री हरि के पास समस्त देवताओं के साथ पहुँचे और उनसे उनके सामने प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। और उनसे वो प्रार्थना करते हुए उन्होंने ये कहा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करिए, हमें सहायता कीजिए। तो भगवान ने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही भयंकर राक्षस है, उसने हमें हरा दिया है और हमें हरा कर परास्त करके हमें अपने स्वर्ग लोक से बाहर निकाल दिया है और वो इतना शक्तिशाली है कि हम उससे युद्ध करने में असक्षम हैं। इसीलिए हम सब पृथ्वी लोक पर आ गए और अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, कृपया हमारी सहायता करिए। और तो यह बात सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा कि ये कौन सा राक्षस है, इसका नाम क्या है और इसको इतना बल कहाँ से आया कि वो आप सबको हरा दे और आपको इतना कष्ट पहुँचाए। देवराज इंद्र बोले, हे केशव, पुराने समय में ब्रह्मा जी के वंश में एक बहुत ही प्रसिद्ध असुर हुए, महान असुर, जो कि तालजन के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका ही यह वह पुत्र जो कि मूर्ख दानव के नाम से प्रख्यात है। यह बहुत ही शक्तिशाली, अति पराक्रमी और देवताओं के लिए अत्यंत भयंकर है। यह चंद्रावती नाम के एक राज्य में रहते हैं और उन्होंने सारे देवताओं को परास्त करके, उनसे युद्ध करके, उनको परास्त करके उनको स्वर्गलोक से बाहर निकाल दिया है और उनकी जगह पे, उनके ही स्थान पर, जैसे इंद्र के स्थान पर उन्होंने एक और व्यक्ति को बैठा दिया। और उसी तरह से जो बाकी देवताओं के जो पद हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, उनको भी उनकी भी जगह पे अलग अलग लोगों को, अलग अलग राक्षसों को बैठा दिया है। तो यह सुनकर भगवान बहुत ही क्रोधित हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये सब करके सारे देवताओं को वहाँ से बहुत ही प्रताड़ना करके, बहुत ही उनको मतलब असहाय तरीके से उन्हें वहाँ से निकाल दिया। तो इंद्र भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, कृपा करके इस दानव को मार के हमें इस दानव से हमारी रक्षा करें। इंद्र की ये सब कथा सुनने के बाद, सारी बातें सुनने के बाद, तो भगवान श्री हरि ने कहा, ठीक है, जो आपका शत्रु है उसको मैं अवश्य मारूंगा। तो यह कहकर उन्होंने देवताओं को आदेश दिया कि आप सभी दोबारा उस चंद्रवती नाम के नगर में पहुंचिए, सभी देवता एक साथ वहाँ पहुंचिए और मैं भी वहाँ पे आऊँगा, हम एक साथ मिलके उस राक्षस को हम बंद करेंगे। तो जब वहाँ पर सब देवता एक साथ पहुँचे, साथ में भगवान हरि भी वहाँ पे थे, और जब सब राक्षसों ने देखा कि इन देवताओं को हमने परास्त करके भेज दिया था, इतना उनको हमने सताया था, इतना हमने उनको मारा था, अब वो कैसे इतनी हिम्मत लेकर वापस आए हैं। तो ये देखकर उनको और क्रोध आया, उन सभी दानवों को। तो वो और उन देवताओं को देखकर और क्रोधित होकर उनसे और ज़्यादा शक्ति के साथ उनसे युद्ध करने लगे। और उसी समय भगवान हरि भी वहाँ थे। तो वहाँ पर जो युद्ध हो रहा था, इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि जो राक्षस था, जो मूर्ख दानव था, वो इतना शक्तिशाली था कि वो
साथ ही साथ ही साथ भगवान के साथ उसने इतना इतना युद्ध किया कि उनको युद्ध करते हुए भगवान को ऐसा लग रहा था कि मैं जितने भी अस्त्र शस्त्र यूज़ कर रहा हूँ या इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उससे उसकी हत्या नहीं कर पा रहा हूँ। मगर इस तरह से ये जो युद्ध काफ़ी समय तक चला, 10,000 साल तक भगवान का और मूर दानव का ये युद्ध चलता रहा। और ये जब युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, और साथ ही साथ जो उस दानव ने भगवान को पूरी तरह से चारों तरफ से दानवों से घेर के, बाकी राक्षसों से घेर के उन्हें उस युद्ध में लगाए रखा। और अंत में भगवान ने सभी राक्षसों को मार दिया और वो पूरी तरह से थक चुके थे। तो वो थक कर बद्रिकाश्रम पहुंच गए। वहाँ पे हेमवती नाम का एक सुंदर गुफा है जहाँ पर भगवान अंदर जाके विश्राम करने के लिए चले गए। तो जब भगवान बद्रिक आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी जो दानव है भगवान का पीछा करते करते उस गुफा तक पहुंच गए और उसने देखा कि भगवान विश्राम कर रहे हैं। और उसने सोचा कि यही सही वक्त है कि मैं इनको मार दूं, ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, इसको मारने का यही एक सही वक्त है। जैसे ही उन्होंने अपना अस्त्र उठाया, तभी भगवान के शरीर से एक दिव्य एक देवी उत्पन्न हुई और उसके हाथ में सारे आयुध थे, सारे अस्त्र शस्त्र थे। और उससे जैसे ही वो उत्पन्न हुई और उसने जब दानव ने देखा कि ये कहाँ से ये देवी आई है, तो वो जैसे ही उसने देखा कि उनके हाथ में, देवी के हाथ में सारे के सारे अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और इस तरह से देवी के बीच में और दानव के बीच में काफ़ी समय तक युद्ध होता रहा। और उस युद्ध के दौरान जब सारे राक्षस मर गए और वो इतने भयभीत हो गए कि सारे के सारे राक्षस पाताल लोक चले गए। और काफ़ी समय तक युद्ध होने के बाद देवी ने दानव का सर धड़ से अलग कर दिया। और जब वह राक्षस मर गया तो बाकी और जितने राक्षस थे वो सब के सब डर के वहाँ से भाग गए। और कुछ ही समय में भगवान उठे और उन्होंने देखा कि वह दानव नीचे मरा पड़ा है, उसका जो सर है उसके धड़ से अलग हो गया है। तो उनने बड़े आश्चर्य में उस देवी से पूछा, देवी आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? तब उस देवी ने कहा कि मैं आपके ही शरीर से उत्पन्न हुई हूँ, और जब मैंने देखा कि आप सो रहे हैं और आपको ये राक्षस मारने वाला है, तो मैंने इस राक्षस का वध कर दिया। भगवान हरि ने कहा, हे देवी, मैं आपसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, कृपया आप मुझसे कुछ भी वर मांगिए। तो देवी ने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनको प्रार्थनाएं अर्पण करने लगी। तो भगवान श्री हरि ने कहा, क्योंकि आप मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो, आप मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुई हो और आप एकादशी के दिन आपका जन्म हुआ है, इसीलिए आज से आपको एकादशी के नाम से आप प्रसिद्ध होंगे। और जो कोई व्यक्ति इस एकादशी का पालन करेगा वह सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा और मेरे धाम को प्राप्त होगा। और जो कोई व्यक्ति हर जो साल में एकादशी आती है, उन एकादशियों का पालन करता है, वह समस्त जीवों में श्रेष्ठ माना जाएगा। और साथ ही एकादशी के साथ साथ द्वादशी का भी जब दिन एक साथ पड़ता है, यानी कि एकादशी और द्वादशी जब एक साथ एक ही दिन में आते हैं, वह सबसे और उत्तम होता है। इसीलिए वह एकादशी बहुत ही पुण्यवान होती है वो एकादशी। तो हम कह सकते हैं कि एकादशी का पालन करने वाला व्यक्ति बहुत ही पुण्यवान होता है। आज हम इस एकादशी की कथा के साथ यह आपसे कहना चाहेंगे कि कृपया हम सभी को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी का पालन करते हुए हमें भगवान का नाम का जाप करना चाहिए और निरंतर कीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्ण।